नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता जेपी नड्डा करेंगे। इस बैठक में बीजेपी के सभी प्रदेशों के अध्यक्ष, प्रदेशों के प्रभारी और सह प्रभारी, सभी प्रदेशों के संगठन महामंत्री मौजूद होंगे। गृह मंत्री अमित शाह समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता और पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य भी बैठक में होंगे शामिल। दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुलाकात करेंगे। कृषि कानूनों के विरोध में उतरे अलग अलग किसान संगठन के नेताओं से केजरीवाल मिलेंगे। किसान नेताओं के साथ बुलाई गई इस बैठक का आयोजन सिविल लाइंस में दिल्ली विधानसभा में किया गया। सीएम केजरीवाल की मुलाकात के दौरान कृषि बिल के विरोध के साथ साथ किसानों की बाकी समस्याओं का भी बातचीत होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल में अधिकारियों की बैठक लेंगे और विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। बैठक में सभी विभागों के अधिकारी शामिल होंगे और अपने अपने विभाग के विकास कार्यों की जानकारी भी देंगे। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर 10वें दौर की कमांडर स्तर की बैठक 16 घंटे तक चली। सूत्रों के मुताबिक दोनों तरफ से विवादित क्षेत्रों में विघटन को लेकर चर्चा भी हुई, जिसमें गोगरा हाइट्स, हॉट स्प्रिंग और डेपसंग जैसे क्षेत्र शामिल रहे। इस वार्ता के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल पीजीके मेनन ने किया। वो लेह में 14वीं कोर के कमांडर हैं। दूसरी ओर चीन की तरफ से इस बैठक का नेतृत्व मेजर जनरल लिू लिन ने की। भारत और चीन के बीच सीमा पर गतिरोध पिछले 9 महीनों से जारी है। दोनों देशों के बीच इसे लेकर कई दौर की बैठक हो चुकी है। पैगोंग क्षेत्र से सैन्य वापसी की प्रक्रिया 10 फरवरी को शुरू हुई थी, जो पिछले गुरुवार को पूरी हो गई थी। उत्तराखंड के चमोली में तपोवन के डैम के मलबे से 5 और शव बरामद किए गए। हादसे के 14वें दिन अब तक कुल 67 शव बरामद हो चुके हैं। चमोली में ग्लेशियर टूटने से व्यापक तबाही हुई थी। इस आपदा को करीब 2 हफ्ते हो गए, लेकिन अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी भी तपोवन सुरंग में रैडी इलाके के 100 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साइंस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर गृह मंत्री अनिल विज ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत गृह मंत्री अनिल विज ने दीप प्रज्वलित करके की। इस मौके पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी मौके पर मौजूद रहे। गृह मंत्री ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और अंबाला में हो रहे विकास कार्यों के बारे में बता दिया। इस दौरान सभी को अंबाला में बन रहे साइंस म्यूजियम के बारे में बताया गया। जब वो बनकर तैयार हो जाएगा तो कैसा लगेगा। अनिल विज ने कहा कि अंबाला में हो रहे विकास कार्य के बारे में सभी कार्यकर्ताओं को बताने के लिए कार्यक्रम किया गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका ने मुजफ्फरनगर के बगरा में किसान महापंचायत को संबोधित किया। प्रियंका ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि हर नेता को एहसास होना चाहिए कि जनता उस पर एहसान कर रही है। मुझे इसका पूरा एहसास है। प्रियंका ने कहा कि दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन करने वाले किसानों का अपमान किया गया। जो किसान अपने बेटों को देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर भेजता है, उन्हें अपमानित किया गया, उन्हें देशद्रोही कहा गया, उन्हें आतंकी कहा गया। पीएम मोदी ने पूरे संसद में किसान आंदोलन का मजाक उड़ाया। किसानों का परजीवी कहा गया। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने गन्ना के बकाये का भुगतान का वादा किया था। पीएम ने किसानों की आमदनी दोगुना करने का वादा किया था। आमदनी बढ़ी क्या? ओलंपिक खेलों में देश के लिए मेडल लाने वाली शूटर मनु भाकर ने एयर इंडिया के अधिकारियों पर और सुरक्षाकर्मियों पर बदसलूकी का आरोप लगाया। उनका आरोप है कि सभी पेपर वैलिड होने के बावजूद भी उन्हें भोपाल जाने वाली फ्लाइट में बैठने नहीं दिया गया। खेल मंत्री किरण रिजिजू के दखल के बाद उन्हें फ्लाइट में चढ़ने दिया गया। मनु भाकर ने अपने पहले ट्वीट के लिखा कि मुझे ट्रेनिंग के लिए अपने हथियार और गोलियों की जरूरत है। एयर इंडिया के अधिकारियों से अनुरोध है कि इज्जत नहीं दे सकते तो कम से कम खिलाड़ियों की बेइज्जती न करें।
उन्होंने पूरे मामले को बताते हुए दूसरे ट्वीट में लिखा कि मुझे आईजीआई दिल्ली से फ्लाइट में चढ़ने की अनुमति नहीं है। सभी दस्तावेजों की जांच और डीजीसीए परमिट के बावजूद भी अब 10,200 रुपए मांगे जा रही हैं। क्या यात्रा के लिए उन्हें रिश्वत देनी होगी? भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने अंबाला के पंजोखरा साहिब गुरुद्वारे में माथा टेका। इस मौके पर उन्होंने सरकार पर जमकर आरोप भी लगाए। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि हरियाणा, पंजाब के अलावा दूसरे राज्यों के लोगों को जागरूक करने के बारे में भी बात की। जिन राज्यों में चुनाव है वहां के लोगों से अपील करके बीजेपी को वोट न देने की बात भी कही गई। कोरोना की रफ्तार थमने के बाद उत्तर रेलवे ने 22 फरवरी को 35 लोकल ट्रेनों को अनरिजर्व्ड मेल एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेनों के रूप में चलाने का फैसला किया। महेंद्रगढ़ में सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने मोबाइल एटीएम वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सहकारिता की मजबूती के लिए सरकार कर रही है बेहतर काम। सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि किसानों के हितों के लिए सरकार अच्छे कदम उठा रही है। देश के प्रधानमंत्री किसान हितैषी हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों पर उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ना सरकार के कंट्रोल से बाहर है। सरकार का इस पर नियंत्रण नहीं है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत ने कहा कि कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर पंचग्राम योजना के तहत 5 गांव बनाए जाएंगे जो फ्यूचर सिटीज होंगे। बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर दुष्यंत ने कहा आसपास के राज्यों से बातचीत चल रही है। जो भी कटौती की जा सकती है उसे किया जाए। यदि सभी राज्य और यूटी साथ आती हैं तो हरियाणा भी कटौती करेगा। कृषि कानूनों पर बोलते हुए दुष्यंत ने कहा कि देश के कृषि मंत्री ने कहा है कि किसानों से विषय पर बातचीत की जाएगी। आने वाले दिनों में बातचीत होती है तो ये मामला सुलझ जाएगा। दुष्यंत ने एसटीओ भर्ती पर विपक्ष के सवाल उठाने पर कहा कि यह भर्ती एसटीओ की नहीं, असिस्टेंट एक्सीन की भर्ती है। उसमें 22 नहीं 100 से ऊपर युवा हरियाणा के भर्ती हुए हैं, क्योंकि इसमें मैंडेटरी गेट्स था। गेट्स की प्री क्वालिफिकेशन को देखते हुए बच्चे जितने क्वालिफाइड हुए थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों से निजी सेक्टर को भी मजबूत करने पर ध्यान देने को कहा, जिस पर दुष्यंत ने कहा कि नई हरियाणा एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी आई है जो 2021 से लेकर 2026 तक चलेगी। बहुत से ऐसी कंपनियां हैं जो हरियाणा की तरफ देखने लगी हैं। एक बार फिर किसान आंदोलन को लेकर नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार को किसानों से बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि बातचीत से ही मसले का हल निकलेगा। चैंपियनशिप के लिए कैथल में खिलाड़ियों का चयन हुआ। जिले में 80 बच्चों ने चयन प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। समाजसेवी ने बच्चों को शुभकामनाएं दी। वोकल फॉर लोकल के तहत 27 फरवरी को भारत सरकार की ओर से आयोजित ऑनलाइन टायर फेयर में देश भर में खिलौना निर्माता भागीदारी करेंगे। हरियाणा के फरीदाबाद से भी कई खिलौना निर्माता कंपनियां इसमें हिस्सा लेंगी। भिवानी की डॉक्टर अनीता शर्मा की टीम का चयन इंडिया टॉय फेस्टिवल के सफल प्रतिभागियों के रूप में हुआ, जिन्होंने विज्ञान, कला, गणित, भूगोल, इतिहास और साहित्य विषयों पर भी खिलौने तैयार किए। इन खिलौनों को उन्होंने स्कूली बच्चों और टीचर्स की मदद से तैयार किया। कहा कि नई शिक्षा नीति के अनुसार आधुनिक तकनीक के साथ खेल खेल में शिक्षा देने को आगे बढ़ाने का उद्देश्य रखा गया। फरीदाबाद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और जिला फुटबॉल संघ की तरफ से YMCA विश्वविद्यालय के ग्राउंड में फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। हरियाणा फुटबॉल संघ के अध्यक्ष सूरजपाल अमू ने रिबन काटकर टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। उन्होंने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रदेश में 6700 रजिस्टर्ड खिलाड़ियों की संख्या बढ़ाकर 17,000 तक की जाएगी।
सूरजपाल अमू ने कहा कि हरियाणा फुटबॉल में नेता लोग किसी भी खिलाड़ी को लेने की सिफारिश न करें। इस मौके पर वाईएमसीए विश्वविद्यालय के कुलपति दिनेश कुमार और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। आयुष्मान भारत योजना के तहत नूंह में लगभग 72,416 लाभार्थियों अपना आयुष्मान कार्ड बनवा चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए नागरिक अस्पताल 4 सीएचसी, एक मेडिकल कॉलेज और एक प्राइवेट अस्पतालों में सुविधा मुहैया करवाई गई है। भिवानी में सीएम फ्लाइंग ने नकली शराब का जखीरा पकड़ा। भारी मात्रा में अवैध शराब और शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री भी बरामद कर ली गई। छापेमारी के दौरान नामी कंपनी के लेबल भी मिले। करीब 1000 लीटर स्प्रिट, खाली कार्टून, 2 पैकिंग मशीन और 200 पेटी शराब मिले। ये शराब राजस्थान भेजी जाती है। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि चंडीगढ़ के साथ लगे हुए हरियाणा के मोरनी इलाके में हवा का दबाव बहुत अच्छा है, इसलिए सरकार वहां पर पैराग्लाइडिंग शुरू करने पर भी विचार कर रही है। कंवरपाल गुर्जर ने यह भी बताया कि यमुनानगर की कलेसर बेल्ट के साथ लगती यमुना नदी में अच्छा खासा पानी चलता रहता है और सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि वहां पर बोटिंग और राफ्टिंग की सुविधा शुरू कर दी जाए। फतेहाबाद में व्यक्ति का मोबाइल छीनने के मामले में 2 बाइक सवार युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नशे की पूर्ति को अंजाम देने के लिए दिया था वारदात को अंजाम। गुरुग्राम के राजीव चौक पर किसानों के समर्थन में चल रहे धरना प्रदर्शन के चलते वहां मौजूद पार्किंग ठेकेदार को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसकी शिकायत जिला उपायुक्त को भी दी गई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। राजीव चौक पर करीब 3 महीने से किसानों के समर्थन में यहां लोगों ने धरने के लिए टेंट लगाया हुआ है, जो कि पार्किंग स्थल पर है। टेंट के चलते यहां पार्किंग ठेकेदार गाड़ियों को नहीं खड़ा कर पा रहा है। करनाल के रामनगर में चोरी की वारदात सामने आई है, जहां पर 2 दुकानों में छत के रास्ते घुसकर चोर नए नोटों की गड्डियां और नोटों के हार चुराकर भागने में सफल हो गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सबूत भी जुटाए और फॉरेंसिक टीम को बुलाया। पुलिस चोरों को पकड़ने के लिए टीमें बनाएगी, जिससे चोरी की वारदातों पर लगाम लगाने की कोशिश की जाएगी। रेवाड़ी में सांसद राव इंद्रजीत के स्वर्गीय पिता राव वीरेंद्र सिंह की 100वीं जयंती पर सहकारिता मंत्री और कोसली विधायक सहित बीजेपी नेताओं ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल और कोसली विधायक लक्ष्मण यादव ने कहा कि राव वीरेंद्र सिंह का प्रदेश की राजनीति में अपना एक अलग वर्चस्व था। उन्होंने हमेशा स्वार्थ की राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश के विकास को महत्व दिया। टोहाना के गांव फतेहपुरी में बिजली चोरी पकड़ने गई बिजली विभाग की टीम के साथ ग्रामीणों ने मारपीट की। हमले में घायल एसडीओ सहित बाकी कर्मचारियों को इलाज के लिए नागरिक अस्पताल लाया गया। कर्मचारियों को यूनियन ने पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग की। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदर्शन किया जाएगा। इस हमले से बिजली विभाग के कर्मचारी डरने वाले नहीं हैं। बिजली चोरी पकड़ने का काम जारी रहेगा। आईपीएल 2021 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी हुई तो एक नाम ऐसा सामने आया जिसने अंबाला का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। अंबाला के मध्यम वर्ग के परिवार में जन्मे वैभव अरोड़ा को बॉलीवुड के किंग खान की टीम के केआर ने सेलेक्ट किया है। वैभव अरोड़ा अंबाला का पहला खिलाड़ी है जो क्रिकेट के इतने बड़े मैदान पर अपने खेल का प्रदर्शन करेगा। वैभव का परिवार अब वैभव को भारतीय टीम की जर्सी में खेलते हुए देखना चाहता है। रोहतक रेवाड़ी राजमार्ग 71 पर तेज रफ्तार कंटेनर ने ट्रैक्टर को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें ट्रैक्टर के 2 टुकड़े हो गए, लेकिन ट्रैक्टर चालक और सवार बाल बाल बच गए। वहीं कैंटर चालक बुरी तरह से जख्मी हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। गुरुग्राम में स्कूल के अंदर विद्यार्थियों ने बढ़ रहे तनाव को रोकने के लिए गुरुग्राम से सीडी इंटरनेशनल स्कूल में 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार का आयोजन भारतीय शिक्षा संस्थान की तरफ से किया गया। सेमिनार में 50 प्राइवेट स्कूल और 50 सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल शामिल हुए। स्कूलों में विद्यार्थियों के अंदर बढ़ रहे तनाव को किस तरह से कम किया जाए और इसके किस तरह से रोका जा सकता है, इस विषय को लेकर मंथन हुआ। 50 प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल और 50 सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने इस सेमिनार में भाग लिया था। साथ ही साथ अतिरिक्त उपायुक्त ने भी जिला शिक्षा अधिकारियों के साथ सभी प्रिंसिपल से अपने विचार साझा किए।
गुरुग्राम में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ हुआ। मुख्यमंत्री उड़न दस्ता की टीम ने किया फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़। कॉल सेंटर में लोन दिलवाने के नाम पर अमेरिकी मूल के लोगों से ठगी की जा रही थी। अमेरिकी लोगों को लोन पास हुआ दिखाकर उनसे 100 से $500 के आरोपी ठगी कर रहे थे। फर्जी कॉल सेंटर में प्रयोग किए जा रहे थे 2 लैपटॉप, एक कलर प्रिंटर, एक हार्ड डिस्क, 2 पेनड्राइव, 5 मोबाइल बरामद किए गए। ये फर्जी कॉल सेंटर उद्योग विहार प्लाट के फेज 2 में चल रहा था। 30 से 35 लोगों को साइबर अपराध शाखा ने हिरासत में ले लिया है। कैथल में एक शख्स अपना परिवार पहचान पत्र नहीं बनवा पा रही है। पोर्टल पर जो डाटा दर्ज है उसके मुताबिक उनकी मौत हो चुकी है। साल 2018 में पत्नी के डेथ सर्टिफिकेट में उसका आधार नंबर दर्ज हो गया था। जब भी वो अपना पहचान पत्र बनवाने के लिए सीएससी या नगर परिषद जाता है तो पोर्टल पर उनका आधार कार्ड नंबर डालते ही मैसेज आता है, मेंबर इज ऑलरेडी डेड। अब वो पोर्टल पर अपने आप को जीवित दिखाने के लिए यहां वहां भटक रहा है, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। जगदीश ने बताया कि नगर परिषद की डेथ वर्थ शाखा में डाटा भी ठीक करवा लिया गया, लेकिन पहचान पत्र नहीं बन पा रहा है। इंद्री हल्के के एक स्कूल की लड़कियों के साथ छुट्टी के समय छेड़छाड़ करने के मामले को लेकर स्कूल में ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर दोषियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की गई, इसके परिणाम ठीक नहीं होंगे। पुलिस ने शिकायत के आधार पर 2 युवकों को विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक गांव के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने जा रही लड़कियों के साथ 2 युवकों के द्वारा आते जाते हुए लड़कियों को छेड़छाड़ करने का मामला काफी दिनों से चल रहा था। किसानों को एमएसपी का पैसा सीधा किसानों के खाते में बेचने पर कुरुक्षेत्र के आड़तियों ने विरोध किया। आड़तियों का यह कहना है कि सरकार के तगलुकी फरमान से आड़ती बेहाल होंगे। आड़तियों का कहना है कि केंद्र में जब से बीजेपी की सरकार आई, हर रोज नए नए तुगलकी फरमान से जनता तंग आ चुकी है। सरकार के तानाशाही रवैये से आड़ती बर्बाद हो जाएंगे। झज्जर के माता गेट मोहल्ले में रहने वाली एक विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों को दोषी ठहराया। डीएसपी ने कहा है कि फिलहाल शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है, जांच जारी है। नारनौल में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम और 3 कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस नेताओं ने सुभाष चंद्र बोस पार्क में बैठक कर विरोध किया। कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क में विरोध करते हुए दिखाई दिए। जमकर नारेबाजी भी की गई। गुआना में रेलवे स्टेशन के सामने पार्क की जमीन पर एफसीआई अनाज गोदाम तैयार किया जाएगा। नया गोदाम साइलो तकनीक का बनाया जाएगा। साइलो गोदाम में 25,000 मीट्रिक टन अनाज का भंडारण किया जा सकेगा। नया गोदाम बनाने के बाद एजेंसी को अनाज का भंडारण खुले में नहीं करना पड़ेगा। सोना के गांव मखेनला में एक विवाहिता दहेज की बलि चढ़ गई। आरोप है कि कार के डिमांड की वजह से उसने अपने आप आत्महत्या करने की कोशिश की। वीडियो में दर्ज बयान के आधार पर पुलिस ने विवाहिता के पति, सास ससुर सहित 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच जारी है। गांव के सरपंच ने बताया कि गांव शुरू से ही ससुराल पक्ष के लोगों की कार लेने की डिमांड थी, जिसे लेकर 1-2 बार पंचायत भी हुई है। टोल प्लाजा पर फास्टैग सिस्टम 100% लागू होने के बाद गुरुग्राम के खेड़की तौला टोल प्लाजा पर जाम लगातार नजर आ रहा है। सभी टोल लाइनों को फास्टैग किए जाने के बाद बिना फास्टैग वाले वाहन भी लाइन में लग जाते हैं। जुर्माना के तौर पर 2 गुना टैक्स मांगे जाने पर कुछ वाहन चालक और टोल कर्मियों ने नोकझोंक भी हो जाती है। खेड़की दौला टोल से रोजाना तकरीबन 80,000 वाहन निकलते हैं, जिनके लिए 25 लाइन बनाई गई है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने मौके पर पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया है। गुरुग्राम में लगातार सड़क दुर्घटना में इजाफा हो रहा है और इस पर नकेल कसने के लिए नन्हे बच्चों ने लोगों को जागरूक किया।
बच्चों ने लोगों को बताया कि जल्दी से देर भलाई और इसलिए वो ट्रैफिक नियमों का पालन करें और सड़क पर अपनी गाड़ियों को धीमी गति से चलाएं। करनाल में आम इंसान की तरह ही पशुओं को भी तनाव मुक्त वातावरण देने के लिए राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के नए प्रयोग शुरू किए गए हैं। प्रोजेक्ट के अंदर पशुओं की संगीत, खासकर बांसुरी की मीठी मीठी धीमी आवाज में साउंड बजाया जा रहा है। वैज्ञानिकों की माने तो पशुओं को बांसुरी की आवाज काफी पसंद भी आ रही है। जर्जर हालत में पड़ी फरीदाबाद सेक्टर 11 की रोड का विधायक नरेंद्र गुप्ता ने शिलान्यास किया। विधायक नरेंद्र गुप्ता ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में यह निर्माण कार्य शुरू हुआ है। विधायक नरेंद्र गुप्ता ने कहा कि इसकी मांग काफी लंबे वक्त से की जा रही है। इस रोड के निर्माण कार्य में 93 लाख की लागत लगेगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा का चहुमुखी विकास तेजी से हो रहा है। विधायक नरेंद्र गुप्ता ने इस निर्माण कार्य को जनता के हित में बताया और कहा कि रोड की दयनीय हालत के चलते यह बहुत आवश्यक था। 1 मार्च से नर्सरी से 5वीं तक के स्कूल खोलने की मांग प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने दिया अल्टीमेटम। कहा सरकार नहीं मानी तो मजबूर में खेलेंगे लोग। फरीदाबाद से जुड़े मुद्दों को लेकर इंडिया न्यूज हरियाणा ने लॉन्च किया विशेष बुलेटिन। रोजाना शाम 6:30 बजे मेट्रो न्यूज फरीदाबाद का होगा प्रसारण। जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को देंगे प्राथमिकता। लॉन्च के मौके पर कई दिग्गज नेता सहित फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह और कई भी होंगे मौजूद। आरबीआई ने कर्नाटक के डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर कारोबार करने को लेकर प्रतिबंध लगा दिए। इसके बाद बैंक अब कोई नया ऋण जारी नहीं कर सकता है और न ही किसी तरह की कोई नई जमा राशि जो स्वीकार कर सकता है। आरबीआई ने सहकारी बैंक की माली हालत सही नहीं होने की वजह से उस पर प्रतिबंध लगाए हैं। बैंक ने 19 फरवरी 2021 से 6 महीने तक कारोबार करने पर रोक यहां पर लगा दी है। आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि इस रोक का मतलब कहीं से भी बैंक का लाइसेंस रद्द करना नहीं है। टोलकिट मामले में गिरफ्तार क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई। 3 घंटे चली बहस के बाद कोर्ट 23 फरवरी को दिशा रवि की जमानत पर फैसला सुनाएगा। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने जमानत अर्जी का विरोध किया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि एमओ धालीवाल की तरफ से सोशल मीडिया पर खालिस्तान समर्थन में पेज बनाया गया था। नारनौल में 3 क्विंटल 25 किलो गांजा बरामद किया गया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी। रतला में नौकरी का झांसा देकर युवती के साथ बलात्कार करने का मामला आया सामने। शिकायत के मुताबिक पीड़ित युवती काफी समय से नौकरी की तलाश में थी। ऑटो ड्राइवर ने उसे बहाने से बुलाकर रेप की वारदात को अंजाम दिया।